हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। तो यहाँ पर वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों कुछ भी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। अब यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे वो एनएससी की वेबसाइट पर करेंगे और आप अगर हमारे किसी भी वीडियो को देखने के बाद ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मैं आपको केवल से लेवल ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं और कहां से आपको टारगेट मिलते हैं, कहां से आपको स्टॉप लॉस या सपोर्ट मिलता है, वो हम बात करेंगे। यहां पर देखिएगा, जो स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है उसमें हमें सबसे पहले देखना है शेयर का वॉल्यूम। तो 23 लाख का यहाँ पर शेयर का वॉल्यूम है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें देखना होता है स्टॉक का वीवेप 49.06 पर है और स्टॉक की प्राइस है 48.70 पर और साथ ही यहाँ पर डिलीवरी का जो परसेंटेज वो 24% है। तो यहाँ पर डिलीवरी बहुत ही कम आई हुई है और साथ ही यहाँ पर हमने जो वीवेप देखा है वो भी ऊपर है और स्टॉक में जो प्राइस है वो 48.70 की है। तो ये भी हमें इंट्राडे में नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। स्टॉक का ट्रेंड पहचानने के लिए आपको उसके हाई को और लो को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक का यहाँ पर जो चार्ट अभी दिख रहा है वहीं तक का देखेंगे। तो स्टॉक का ये हाई था, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक का हाई यहाँ पर था इस हाई के थोड़ा सा नीचे और फिर स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर इस लो के पास में पर थोड़ा सा ऊपर। फिर स्टॉक ने जो जो ये बनाया यहाँ पर एक हाई और फिर स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने बनाया लो यहाँ पर। तो अब देखिएगा कि स्टॉक ने जो हाई बनाया वो ऊपर था, फिर हाई बनाया वो नीचे हो गया, फिर हाई बनाया वो और नीचे हो गया। और लो की बात करें, लास्ट के जो दो लो थे वो सेम थे और स्टॉक में जो गिरावट आई वो यहाँ से आ गई थी। फिर स्टॉक में जो लो था इन सभी लो को तोड़ करके नया लो बनाया इसने यहाँ पर, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया और इस तरह से स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और फिर स्टॉक ने जो ये लो बनाया इसके बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया। तो स्टॉक में यहाँ तक जो है ट्रेंड रहा डाउन नीचे का। अब बात करते हैं कि स्टॉक में जो अप ट्रेंड चालू हुआ वो किस तरह से हुआ। तो स्टॉक ने ये लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये लो बना इस लो के ऊपर और इस लो पर स्टॉक ने यहाँ पर एक बार ट्रेड किया, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 से 3 बार यहाँ पर ट्रेड किया, फिर स्टॉक ने ये हाई लेवल को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया और लो बनाया यहाँ पर। तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये स्टॉक ने जो लो बनाया ये आपका 3 बार ट्रेड किया गया, 1, 2 और 3 टाइम। फिर स्टॉक ने जो इस लो को तोड़ करके लो यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर बना दिया। तो यही लो यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो लो बना कहाँ से आया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लो बना था या फिर यहाँ पर जो हाई बना था वही स्टॉक ने लो बनाया और स्टॉक ने ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लिया। मतलब लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया और स्टॉक ने फिर यहाँ पर लो बनाया। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग पे जो काम करते हैं, वीकली ट्रेड पर जिसे भी काम करते हैं, तो स्टॉक यहाँ तक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, फिर स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा, यहाँ तक अप ट्रेंड में रहा और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में। तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया ये पिछले हाई से नीचे यहाँ पर 2 बार वही हाई बना, 1 टाइम और 2 टाइम। पर अब देखिएगा स्टॉक नीचे गिरा और स्टॉक ने ये लो बनाया, तो ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल हो जाएगा मेजर। दूसरी बात, स्टॉक ने इससे पहले जो लो बनाया वो यहाँ पर है, तो ये आपका एक लेवल हो जाएगा और इससे पहले एक लो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपका दूसरा लेवल हो जाएगा 47 का। तो पास का लेवल 47 है और उसके बाद का लेवल है हमारा 46.15 और ये लेवल तब मिलेगा जब स्टॉक इस लो को तोड़ेगा। अगर स्टॉक को उसी दिन लो तोड़ना है यानी कि कल के दिन में, तो आपका पहला लेवल एक छोटा सा यहाँ पर भी है जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। तो ये लेवल है 47.25 का और ये लेवल है हमारा 46.15 का। दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है और तीसरा लेवल हमारा मेजर है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी लो बनाया हुआ है, यहाँ पर भी लो बनाया, यहाँ पर भी बनाया और यहाँ पर भी बनाया, साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया। तो इसलिए आप इस लो को मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अब स्टॉक में बात करते हैं कि अगर ऊपर की तरफ जाता है सपोर्ट लेकर के, तो आप इसका टारगेट रख सकते हैं पहला इस कैंडल का हाई
49.90 का, और दूसरा रख सकते हैं आप छोटा सा एक को टारगेट 50.85 का। उसके बाद जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका डायरेक्ट यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास का, और ये है हमारा लगभग 52.70 का। तो ये 2 लेवल हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर का लेवल, तो ये एक हाई बना हुआ है, इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लेवल, तो ये सारे लेवल से आपका 60 का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक अगर आपको मेजर टारगेट रखना है और लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो आपको मिनिमम टारगेट यहाँ पर 72 के आसपास का, या फिर अगर इससे पहले भी रखें तो 70 रुपीज के आसपास का लेकर के चल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको दिख रहा होगा 69 से 70 के आसपास का, एग्जैक्ट रेंज नहीं मिल रही है। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया वो लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद का 73 का लेवल है, तो ये आपका मेजर हो जाएगा 69 के बाद 73। और जो लोग ऊपर के लेवल का वेट कर रहे हैं, ये लेवल तो दोस्तों इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि इससे पहले हमारे बहुत सारे लेवल्स, जैसे कि यहाँ पर बीच में यहाँ पर कितनी बार ट्रेड किया गया 104 105 के आसपास, फिर यहाँ पर ट्रेड किया गया है 95 के आसपास। तो इस तरह से आपको ये लेवल मिलेंगे, पर थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में आ चुका है, तो धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम बनाएंगे एक चार्ट लाइन जो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी लाइन काम करेगी। यहाँ पर देखिएगा कितनी जगह अच्छे काम किया, यहाँ पर भी काम किया, तो आने वाले समय में भी काम करेगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।